का तरीकाकार, ये जो नए बच्चे आए हैं उन्हें भी मालूम हो जाए कि ग्रेप हम किस तरह, अक्सर ज़्यादातर बच्चे बहुत देखा जाए तो ग्रेप गलत करते हैं। वो किस तरह गलत, यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ से ये नीचे वाले 3 उंगलियों में पेन को पकड़ते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं, ये इसके ऊपर लास्ट वाली जो है उंगली, इसके ऊपर ये जो दूसरी उंगली है, ठीक है, यहाँ से समझे कि चौथी उंगली पे 4 नंबर इसके ऊपर उन्होंने रखा होता है, इसके ऊपर 3 उंगलियों से ग्रेप की होती है, पेन को 3 उंगलियों से ग्रेप की होती है। यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुकम्मल हाथ में यूं पकड़ के लिख रहे होते हैं। ये बच्चे ग्रेप करने का तरीकाकार गलत है। ग्रेप के तरीकाकार असल में क्या है, किस तरह हम ग्रेप करते हैं ताकि हमारे जो अल्फाज हैं वो सही तरह बन के आए, किस तरह हमने घेरे बनाते हैं, ठीक है, घेरों में बिल्कुल आपका हाथ सीधी चले, उसके लिए बच्चे यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास आ जाता है अंगूठा, सेकंड हमारे पास आ जाती है शहादत वाली उंगली, थर्ड हमारे पास आ जाती है, ऐसे हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं? इंडेक्स। इसके ऊपर क्या करते हैं, यहाँ से ये जो नाखून का जोड़ बन रहा है, ठीक है, जेल का और नाखून का जोड़ बन रहा है ना, इसके ऊपर हम यहाँ से ये उंगली के ऊपर रखते हैं, पेन को हम इसके ऊपर रखते हैं, यहाँ से अंगूठे और उंगली से यहाँ से हम ग्रेप करते हैं, यहाँ से अंगूठे और उंगली से हम ग्रेप करते हैं। ग्रेप करके अब यहाँ से नीचे वाला अगर आप हाथ देखें ना तो बच्चे ये आपको क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, ये जो सवालिया निशान दिए वो होता है ना इस तरह का, ये देखिए क्वेश्चन मार्क बना रहा है नीचे से। जब आप यहाँ पे हाथ रखते हैं बुक के, ठीक है, किताब बनाई जरा, यहाँ पे ये देखिए ना किताब पे आप हाथ रखते हैं तो नीचे वाली ये 2 उंगलियां फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है, अंगूठे और उंगली से आपने ग्रेप की हुई है इस तीसरी उंगली के ऊपर, जैसे हम कहते हैं इंडेक्स, इसके ऊपर आपने रखी हुई है और यहाँ से ये रखते हैं तो ये नीचे वाली उंगलियां फोल्ड हो जाती हैं। फिर इस तरह आप जब आप लिखते हैं बिल्कुल आपको लिखने में आसानी होती है, ठीक है। और इसमें एक और चीज, कुछ बच्चे क्या करते हैं ऊपर से यूं, ये काफी बड़ी है, ऊपर से यूं हाथ रख के यूं लिख रहे होते हैं, ये भी तरीकाकार गलत है। काफी का असल तरीकाकार, आप जहाँ पे बैठते हैं टेबल आपके सामने पड़े बिल्कुल आपकी कूनी के बराबर हो, आपकी कूनी के बराबर होना चाहिए। जब आप बैठ के लिखते हैं बिल्कुल एक तो ये आपकी ग्रेप है, ठीक है, बैठने का तरीकाकार भी समझा देता हूँ। ये ग्रेप करने के बाद अब ये क्वेश्चन मार्क बना रहा है, ये आपकी ग्रेप हो गई। अब दूसरा इसमें जो यहाँ पे ये देखिए ना लास्ट पे ये जो शहादत वाली उंगली की लास्ट पे ये जो हड्डी का जोड़ है, ठीक है, लास्ट वाला जो स्टेप मान रहा है, ठीक है, ये मार्कर या पेन है जो भी है यहाँ से आपका इसके साथ अटैच होगा, ठीक है, इसके साथ अटैच होगा, ये आपका ग्रेप करने का तरीका है। अब इसमें ये जो काफी बच्चे गलती करते हैं कि बिल्कुल सिरे से पकड़ते हैं, उसमें हाथ भी बिल्कुल देखा जाए तो सही तरह अल्फाज नहीं बना पाते। अब यहाँ से आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप उंगली के 3 स्टेप ले लें, 1 2 3। अब नोक से ग्रेप तक बच्चे यहाँ पे ये 1 इंच का फासला होता है, ये उंगली का 1 स्टेप ले लें आप, ये 1 इंच का फासला। और जब आप बैठते हैं कॉपी से सर तक आपका तकरीबन 8 इंच या 1 फुट फासला होना चाहिए। काफी बच्चे क्या करते हैं कि कॉपी के ऊपर झुक जाते हैं, यहाँ पे हाथ रख के यहाँ पे बैठ जाते हैं, इस तरह लिखना शुरू कर देते हैं, कुछ अकड़ के बैठ जाते हैं बच्चे, इसमें जिस्म में दर्द शुरू हो जाता है, ठीक है, थकावट हो जाती है, काम नहीं होता, ठीक है। और उसमें एक और, जब आप ज़्यादा झुक के लिखते हैं आंखों में दर्द शुरू हो जाता है, आंखों से काफ़ी बच्चों के तो पानी भी शुरू हो जाता है, ठीक है, और नज़र भी कमज़ोर होती है, नज़र पे भी असर पड़ता है। कोशिश करें जब आप लिखते हैं लाइट भी मौजूद हो, ठीक है, रोशनी में बैठ के लेके, जब कम रोशनी में बैठ के लेके किताबें भी आपकी नज़र पे असर पड़ता है, ठीक है, सही तरह आप नज़र जो आपकी है धुंधली होना शुरू हो जाती है, थोड़ा सा लिखने के बाद रोशनी होना ज़रूरी है। और जब आप बैठ के आप बिल्कुल ईजी बैठो, आपने जिस्म को बिल्कुल फ्री, ठीक है, जैसे आप ऐसे रिलैक्स आपको समझते हैं ना, इसी तरह बिल्कुल ईजी बैठना है, जिस्म को ना अकड़ाना है ना बिल्कुल ही ढीला छोड़ देना है, जैसे थका हुआ आदमी बैठा होता है, ठीक है ना, इस हिसाब से बैठना है। फिर आपने उसी हिसाब से जब आप रखते हैं कॉपी, लिखने के लिए कॉपी रखते हैं तो कॉपी का आपका किस तरह होना चाहिए, अगर दाएं हाथ से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा उसे
तिरछा करके कॉपी को रख लें, ठीक है, हल्का सा तिरछा करके। अगर फर्ज करें ये मैं लिख रहा हूं तो मैंने यहाँ पे ये मैंने लिखना है तो ये देखें थोड़ा सा मैंने कॉपी को तिरछा रखा हुआ है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको लिखने में आसानी होती है, बिल्कुल सीधा आप रखते हैं, हाथ थोड़ा सा हाथ को टेढ़ा कर लेते हैं तो लफ्जों की बनावट गलत होना शुरू हो जाती है। अगर दाएं हाथ से लिखते हैं तो इसी तरह यहाँ से ये देखें ये मैंने कॉपी रखी हो, अगर बाएं हाथ से लिखते हैं तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा दाएं तरफ पे उस हिसाब से आप ये देखें। अगर ये मैं लिख रहा हूँ उल्टे हाथ के साथ तो यहाँ से ये देखें मैंने इसी तरह तिरछा कर लिया कॉपी को। अब यहाँ पे तीसरा, अब यहाँ पे तो चले ये कॉपी का भी हो गया, आपको बता दिया किस तरह आपने बैठना है, ग्रेप किस तरह करनी है, ठीक है। इधर से स्टॉप कर देते इस तरह करते हैं कि कुछ एक तो अकाउंटिंग की मैंने अब पहले डाली है, ठीक है। अब उसमें आप देखते हैं कि एक और ये हम उर्दू में जो गिनती आप ये करते हैं 1, यहाँ से ये रखा 2 की बनावट, यहाँ से ये रखते हैं 3 की बनावट, अब इसी तरह यहाँ से ये रखा 4 की बनावट, अब यहाँ से ये रखा 5 की बनावट, यहाँ से 6 की बनावट आ गई, ये रखते हैं 6 की बनावट आ गई। अब इसी तरह यहाँ से ये देखें 7 की बनावट आ गई, 8 की बनावट आ गई, अब यहाँ से ये रखते हैं 9 की बनावट, अब यहाँ से अब देखिए 1 की बनावट है, 1 की बनावट में यहाँ पे हल्का सा कम आता है, ठीक है। जैसे आप नून होना में यहाँ से छोटी सी अलिफ की बनावट देते हैं, ऐसे अगर यहाँ से ये देखें ये अलिफ की बनावट है, ऐसे मैं यहाँ से गोल कर लेता हूँ, हल्का सा कम होता है, ठीक है। अलिफ की भी मुख्तलिफ अशकाल है तकरीबन, उसमें वो भी मैं बनाऊंगा फिर आपको बताऊंगा। यहाँ से ये रखा ये नून होना की बनावट बन गई, अलिफ की बनावट तो इसमें ही आ गई, ठीक है, 1 की बनावट अलिफ में। अब 2 की बनावट बच्चे यहाँ से अगर ये 2 की बनावट मैं बनाता हूँ ना, यहाँ से क्या रखा, यहाँ से 2 की बनावट बनाता हूँ तो 2 की बनावट के लिए बच्चे यहाँ से अगर ऐसे मैं गोल कर दूँ यहाँ से क्या बन गया दिन, ठीक है। अब दोबारा अगर मैं यहाँ पे ये देखें 2 की बनावट बनाता हूँ तो जैसे आप बताती में सीन की बनावट बनाते हैं, बिल्कुल आपका एक तो इसमें अगर ये 2 की बनावट का इस्तेमाल करते हैं घेरा बिल्कुल आपका दुरुस्त बन के आएगा और बिल्कुल सेम टू सेम आपके खताबी वाले अल्फाज बनेंगे। ये इसमें सीन की बनावट हो गई। अब यहाँ से ऐसे ही अगर मैं 2 को फिर ले लूँ, यहाँ पे मैं 2 की बनावट देता हूँ, यहाँ से ये 2 की मैं शेप बनाता हूँ, यहाँ से ये रखा 2 की मैंने शेप दे दी। अब ऐसे अगर मैं यहाँ से ये देखे ना ऊपर अलिफ की बनावट दे दूँ यहाँ से, अब ये देखिए 3 की बनावट बच्चे ये देखिए ये इसी तरह मैं यहाँ से ये रखता हूँ, यहाँ से ये देखिए 3 की बनावट मैंने बना दी, इधर फिर मैं यहाँ पे 3 की बनावट दे देता हूँ, इधर फिर मैं यहाँ पे 3 की बनावट देता हूँ। अब ऐसे मैं यहाँ से अगर रखूंगा तो यहाँ से ये रख के ये सीन की बनावट बन गई, जैसे आम रूटीन में आप देखते हैं, इधर से वाव की बनावट दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका सिरा हम छोटा कर दें तो ऐसे हम अल्फाज में लेके आ सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे जैसे ये मैं छोटा कर देता हूँ, इसके साथ ही अगर ऐसे मैं गोल करके चला दूँ क्या बन गया सर। अब 4 की बनावट बच्चे यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो यहाँ से ये सिरा हमें काटना पड़ेगा नीचे वाला 4 की बनावट का, ये एक उड़ते हुए परिंदे की बन जाती है। यहाँ पे अगर आप देखा जाए ना तो इस तरह यहाँ से अगर देखा जाए सीढ़ियों में दिया गया परिंदे दिखाए जाते हैं उड़ते हुए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसी तरह हम 4 की बनावट अधूरी बना देते हैं, यहाँ से ये रखा एक, अब इसी तरह यहाँ से ये रखा दूसरा, यहाँ से ये रखे और ये हमने उड़ती हुई परिंदे की तरह इसकी हाफ कटिंग काली बना लिया। अब इधर से यहाँ से रख के मैं अगर उठाता हूँ तो ये क्या बन गया बहुत। अब यहाँ से ये मैं अगर बनाता हूँ तो ये देखिए ये बन गया बेहतर है। अब यहाँ से हम फिर अगर ऐसे बनाते हैं तो ये बन गया पहुंचा। अब यहाँ पे बच्चे 5 की बनावट को हम क्या कर सकते हैं, 5 की बनावट को हम तिरछा पत्ते की शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 की बनावट को यहाँ से आप तिरछा बना लें, ठीक है।
ये फाइल की बनावट तो हमने चच्चा बना लिया, ठीक है। अब ऐसे अगर यहाँ से मैं ऊपर से ये सिरा दिखा दूं, ये गोल करके उठा दूं, क्या बन गया। अब इसी तरह फिर इधर से यहाँ से ये रखा, ये फिर मैं इसी तरह बना लेता हूँ। आगे सिर्फ की बनावट, बच्चे ये सिर्फ की बनावट हम यहाँ से ये 2 की शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसे अनवर्ट रख दिया जाए तो साहब 7 की बनावट आ गई। 7 की बनावट मैं इसी तरह यहाँ पे बना देता हूँ। ये 7 की बनावट बन गई। अब इसे 7 की बनावट को हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर करके सामने से रखा लेते हैं। अब आगे हमारे पास 8 की बनावट आ गई। 8 की बनावट का भी हम इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चे देखें 8 की इसी तरह हम 8 का इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये अरबी के अल्फाज में 8 की बनावट बनती है। यहाँ से ये रख के हम हमारे, ठीक है। अब इसी तरह 9 की बनावट, 9 की बनावट अगर बच्चे देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं ये देखे ना, बताती की वाव की रैंक उतार लेता हूँ। यहाँ से अगर देखा जाए, ये देखें वाव की बनावट बना लेता हूँ तो ये देखें यहाँ से ऊपर से ये अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है। नीचे से ये फैला हुआ है ये, ठीक है। अब इधर से देखें ये अंदर की तरफ, इधर से ऊपर से अंदर की तरफ है, और नीचे से ये देखें ये बाहर की तरफ है, ठीक है। ज्यादा नीचे से फैला हुआ है और ऊपर से अंदर की तरफ है। अब यहाँ से अगर देखा जाए ये 9 की बनावट है, तो 9 की बनावट अगर हम इसी तरह बना ले कामे की तरह, ये देखें 9 की बनावट हमने बनाई हुई है। इसमें हल्का सा काम आता है, जैसे जब हम गिनती को लिखते हैं तो इधर से अगर यहाँ से ये रखा वाव, यहाँ से अगर ये उठा ले तो फे की बनावट, इधर से अगर इसे गोल करके उठा ले तो काफ की बनावट। अब इसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ फिर अल्फाज की बनावट आप वाव की, और ये समझे कि फे की जो शक्ल है, वाव के सिरे और फे के सिरे एक जैसे होते हैं, ठीक है। इनमें हम इन चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दांत पे इसका यहाँ पे ये जो हम बनाते हैं ना, इसका जो सिफर बनाते हैं वो होता है नुक्ते की शेप का, उन्हें हम नुक्तों के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए 9 तक अल्फाज। इनसे हमने ये गिनती के अल्फाज, ये उर्दू के अल्फाज बनाए, किस तरह हम गिनती का अल्फाज का हम उर्दू में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्रैक्टिस